welcome back to our YouTube channel. If you are new for this channel, so please like this video and subscribe to this channel now. And don't forget to hit the bell icon so that you can get a notification of my latest video from time to time. So today in this video, I am going to teach you 5 amazing spoken structures. That's very important for you in spoken English and written as well. So without wasting time, let's get started. This is our second part of spoken English structures. So there we are. इस स्ट्रक्चर का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने का या फिर किसी ऑब्जेक्ट का आदी हो। आदी होने का मतलब है लत होना। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर सामान को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। सबसे पहले आपको इसमें सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाती है या जो काम करता है सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट के अनुसार आपको इजेमार में से कोई एक लिखना होता है। अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो आपको एम लिखना है। अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको इज का इस्तेमाल करना है। अगर आपका सब्जेक्ट यू भी दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको आर का इस्तेमाल करना होगा। जिसके बाद आपको यूज्ड टू लिखना होगा प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म या ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड अगर है तो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे चाचा शराब पीने के आदी हैं। माई अंकल इज यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाइन। मुझे चाय की लत है। आई एम यूज्ड टू टी। तुम्हें अंग्रेजी पढ़ने की लत है। यू आर यूज्ड टू रीडिंग इंग्लिश। हमारा नेक्स्ट स्पोकन स्ट्रक्चर है ये। इस स्ट्रक्चर का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए या फिर किसी ऑब्जेक्ट के लिए तरस रहा हो। ऑब्जेक्ट का मतलब मैंने पिछली स्लाइड में आपको बता दिया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पैसों के लिए तरस रहा हूँ। आई एम क्रेविंग फॉर मनी। तुम अंग्रेजी बोलने के लिए तरस रहे हो। यू आर क्रेविंग फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। कमेंट करके बताइए कि क्या आप वाकई अंग्रेजी बोलने के लिए तरस रहे हो, यस या नो। सचिन घर जाने के लिए तरस रहा है। सचिन इज क्रेविंग फॉर गोइंग होम। हमारा नेक्स्ट स्पोकन स्ट्रक्चर है ये। इस स्ट्रक्चर का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति को किसी काम को करने से या फिर किसी ऑब्जेक्ट से डर लगता हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे भूतों से डर लगता है। आई एम अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स। तुम्हें अंग्रेजी से डर लगता है। यू आर अफ्रेड ऑफ इंग्लिश। सचिन को हिंदी बोलने से डर लगता है। सचिन इज अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग हिंदी। हमारा नेक्स्ट स्पोकन स्ट्रक्चर है ये। इस स्ट्रक्चर का यूज हम तब करते हैं जब किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए या फिर किसी ऑब्जेक्ट के लिए खुजली हो रही हो। खुजली होने का मतलब यहाँ पर है जल्दबाजी होना। तुम्हें अंग्रेजी सीखने की खुजली हो रही है। यू आर इचिंग फॉर लर्निंग इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी पढ़ाने की खुजली हो रही है। आई एम इचिंग फॉर टीचिंग इंग्लिश। सचिन को 12वीं पास करने की खुजली हो रही है। सचिन इज इचिंग फॉर पासिंग 12th क्लास। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट स्पोकन स्ट्रक्चर है ये। इस स्ट्रक्चर का यूज हम तब करते हैं जब किसी व्यक्ति को कोई काम करने का या फिर किसी ऑब्जेक्ट का इरादा हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बीएससी करने का इरादा है। आई एम इंटेंट ऑन डूइंग बीएससी। राम का रावण को जान से मारने का इरादा है। राम इज इंटेंट ऑन किलिंग राम। तुम्हारा अंग्रेजी पढ़ने का इरादा है। यू आर इंटेंट ऑन रीडिंग इंग्लिश। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो।